Throw it up. Stop. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है सुबह और आज का आगाज़ करते हैं दिन का। बहुत जो है वो सुस्त सा दिन था और मैं नीचे जब मैंने अपना चूल्हा ऑन करके देखा तो उसमें गैस नहीं आ रही थी, और जब मैं ऊपर आई तो बिल्कुल कल की तरह ऊपर गैस आ रही थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रही थी। तो मैंने एक जो है वो एग फ्राई किया और फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव था इस पे मैंने चाय जो है वो रख दी, और उससे वो तकरीबन बहुत देर में बनी है, 10-15 मिनट उसे लगे। और यहाँ जो है वो साथ साथ भाभी काम भी कर रही थी और बहुत ठंड थी तो मैं थोड़े से हाथों की सिकाई कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और हमने बातें करते करते बहुत सारा जो है ना काम कर लिया। और ये मैंने लिया था अपने लिए कप, बहुत क्यूट लगा था मुझे जब मैं डायमंड सुपर मार्केट गई थी तो वहाँ से मैंने एक कप लिया, क्योंकि मेरा कप जो है वो टूट चुका था। मेरा एक अलग स्पेशल कप होता है बहुत बड़ा सा जिसमें मैं चाय पीती हूँ। और यहाँ कोफ्ते बन रहे थे और मैं रेसिपी सीख रही थी भाभी से, और भाभी मुझे बता रही थी कि जी इसमें क्या क्या डलता है। पहले उन्होंने जो है वो ये जो गोश्त रखा हुआ है उसका कीमा किया और फिर उसके बाद उसमें सारे मसाले ऐड कर रही थी, लेकिन मैं पूरा नहीं सीख सकी क्योंकि चाय भी बन रही थी और अम्मी को नाश्ता देना था। तो ये सारे स्पाइसेस वो इसमें ऐड कर रही हैं और फिर से इसे चला देंगी। ये जो है वो गोश्त है जो इन्होंने खुद पीसा है, घर में ही पीस लेती हैं ये अच्छे से वॉश करके। और ये सारा सामान जो है वो इसमें ग्राइंड हो रहा है और मैं बार बार चाय को देख रही हूँ, यहाँ चाय खोलने वाली थी और बहुत ख़तरनाक है ये। भाभी मुझे डरा रही थी कि गिरना नहीं चाहिए, करंट लग जाएगा, तो मैंने जल्दी से जो है ना उसे प्लास से उठाया और दूसरे चूल्हे पे रख दिया। और अब मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन मुझे पत्ती बहुत कम लग रही थी क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पीने की आदत है। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसी चाय पीती हूँ, GPDP समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि GPDP क्या होता है। तो जी यहाँ पे चाय में पत्ती कम थी और मैंने डाल दी, और फिर बाद में मैंने भाभी से कहा कि भाभी चीनी तो है ही नहीं बनी में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं निकाल देती हूँ। तो उन्होंने जो वो चीनी डाली, और मैं तो चीनी के बगैर अपनी चाय निकालती हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए अपने कप में बगैर विदाउट शुगर चाय निकाल ली। अम्मी के लिए मुझे चीनी डालनी थी क्योंकि वो विदाउट शुगर नहीं पीती। मैं विदाउट शुगर इसलिए पीती हूँ कि मैंने आजकल चीनी छोड़ी हुई है, क्योंकि चीनी जो है वो सेहत के लिए बहुत बुरी होती है, तो मैं चीनी नहीं पीती, मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय हो गई थी और मैंने उसमें चीनी डाल के अम्मी की चाय भी निकाल ली और मैं चली नीचे अपनी ट्रे उठा के। तो जी अब मुझे गेट खोलना था और मेरा हाथ बहुत मसरूफ़ था, एक में कैमरा है और दूसरे में जो है वो ट्रे है। तो बिया जो आ गई मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा की तरह, और फिर मैं नीचे लेके गई अपना नाश्ता। बहुत मुश्किल होता है बिना गैस के काम करना, ऊपर नीचे होते हुए बहुत रेट लगती है। और मैं काम करूं और कुछ ख़राब ना हो तो मुझसे ट्रे गिर के टूट चुकी थी और मैंने देखा तो भाई नीचे से चाय गिर रही थी। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि अम्मी ये देख लें तो मैं जल्दी से चाय के कप को दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ। और मैंने ला के रख दी यहाँ चाय, और मेरी अम्मी कर रही थी बड़ी बहन से बातें। उनका डे का आगाज़ जो है ना मेरी बड़ी बहन से बात करते हुए शुरू होता है और एंड भी उनसे ही बात करते हुए ख़त्म होता है, क्योंकि वो हम सबकी फेवरेट सिस्टर हैं, क्योंकि वो बड़ी हैं। और ये मैंने अपना अंडा भी ले आई हूँ, सॉरी मुर्गी का अंडा है, मैं खाने के लिए ले आई हूँ। और मैं जल्दी जल्दी में चप्पल नीचे पहन के आ गई, जो कि भाभी की घर की चप्पल है, वो किचन में इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव पे खाना पकाती हैं। तो मैं जल्दी से भाग के आई और मैंने उन्हें फ़ौरन चप्पल दे दी। और फिर जी मैं आके बैठ गई यहाँ अपना नाश्ता लेकर। और मैंने अम्मी पूछ रही थी कि बिना चीनी की चाय कौन सी है, तो मैंने कहा जी ये है, और इसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड कर दिया था अपना। और मैं चम्मच ला रही थी और फिर मैंने लगा दिया जी इमरान रियाज ख़ान का व्लॉग। इनके बगैर तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता, मेरा डे स्टार्ट ही होता है इनकी वीडियो देख के, ताकि सारे दिन की खबर मिल जाए एक साथ ही। तो यहाँ मैं इंजॉय कर रही थी। उसके बाद जी मैंने व्लॉग नहीं बनाया और हो गई शाम, और शाम को जो बहुत ठंड हो रही थी तो मेरी अम्मी ने कहा कि जल्दी से गैलरी का गेट बंद कर दो, बहुत ठंड हो रही है। तो मैं जल्दी से गैलरी का गेट बंद किया और टाइम हो गया था मेरी ब्लैक कॉफ़ी का। तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी बनाई, और ये ब्राउन शुगर है जो मैं चाय में ऐड करती हूँ। ये एक जो है ना साशे दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, मिठास नहीं आती। और साथ ही साथ ये पॉपकॉर्न का पैकेट था जो मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट से लाई थी, तो ये ब्राउन शुगर मैंने ऐड कर दी और मैंने पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसका रैप जो है ना उठा दिया। अब जी ये हो गया, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू। ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी है, और जिनको बीपी का इशू नहीं है, माइग्रेन नहीं है और कोई भी स्टमक इशू नहीं है वो ये पी सकते हैं, और अदरवाइज़ आप ना पिएं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। लेकिन मुझे ख़तरों से खेलने की आदत है तो मैं पी लेती हूँ।
तो यहाँ मैं इसे जो है ना रैप इसका हटा रही हूँ, और वही बात कि बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से काम करना। और मैंने जल्दी से इसे खोला, इतने में उमैमा आ गई। उसने कहा कि पुप्पो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप मुझे भी खिला देना। मैंने कहा ठीक है। तो हमने इसे जो है वो माइक्रोवेव में रखा और ये अब बन जाएगा। 10 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया, लेकिन ये अक्सर जल भी जाता है मुझसे, क्योंकि इसमें जो काफ़ी मकई के दाने होते हैं वो रह जाते हैं, सही से कुक नहीं हो पाते। मैं वेट कर रही थी कि पॉपकॉर्न डन हो तो उसके बाद मैं कॉफ़ी भी इसी में ही बना लेती हूँ, क्या अलग से गैस क्योंकि आती नहीं है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ मैं आई तो बिया जी अंधेरा करके खेल रही थी गेम, और ये बड़ी इतनी खामोशी से कि मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि तुम क्या कर रही हो मोबाइल में। तो देखा तो ये गेम खेल रही थी, और ये पॉपकॉर्न बन के इस तरह तैयार हो गई। इस तरह से पूरा जो है ना रैप इसका ये फूल जाता है। अब बारी आई है जी ब्लैक कॉफ़ी की, तो मैंने ये रख दी। मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते वॉइस ओवर करने में, असल में व्लॉग बनता रहता है तो वो ठीक रहता है। तो ये इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से पॉपकॉर्न थे, मैंने ट्राई किया तो मुझे नमक कम लगा, तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं और फिर से खूब हिलाते हैं। और इसे अच्छे से हिलाया ताकि पूरे जो इसके पॉपकॉर्न हैं उसमें जो है ना सॉल्ट चला जाए। उसके बाद मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गई थी और मैंने इसे रखा, और फिर मैंने अपनी ट्रे जो है वो सजा दी अच्छे तरीके से, इसे थोड़ा सा हिलाया। और अब मैंने ऊपर से ही ट्रे ले ली, क्योंकि मैं ट्रे लाना भूल गई थी नीचे से, और सामान वापस रखना चाहिए वरना भाभी बहुत गुस्सा करती हैं कि तुम सामान फैला के छोड़ देती हो। और मेरा एक पॉपकॉर्न उछल के गिर भी गया, वो मेहमान ने उठा के खा लिया। अब जी मैं आ गई अपने घर में, और ये देखें जी मैं काम करूँ और कुछ ख़राब ना हो, तो मैंने जो है वो ट्रे में भी चाय गिरा दी थी, और मैंने जल्दी से अपनी जगह और सेट की और मैं बैठ गई। यहाँ मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ के आई थी, वो तस्बीह पढ़ रही थी, और मैं रेडी हो गई पॉपकॉर्न खाने के लिए, और मैं पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही थी। इतने में मुझे आई अरहम की आवाज़। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब तो ये मुझे सुकून से खाने नहीं देगा। तो मैंने जल्दी जल्दी से पॉपकॉर्न खाने शुरू किए, और ये देखें बाहर बैठ के अपने बैग में रेडी कर रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये अरीबा से पढ़ता है। अरीबा जो है वो इसकी फुप्पो की बेटी हैं और मेरी भांजी हैं, वो इसे ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब ये आ गया मुझे भी दें मुझे भी दें, तो मैंने इसे पॉपकॉर्न शेयर कराए, और ये बहुत खुश हुआ पॉपकॉर्न खा के, जैसे पता नहीं इसे क्या मिल गया। ये बहुत एक्साइटेड था, और इसे खाने भी नहीं आ रहे थे क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसे जो है ना पॉपकॉर्न चबाने नहीं आ रहे थे, और ये इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कितना एंजॉय किया इसने पॉपकॉर्न को, और मुझे बड़ा बेसुकून कर दिया खाते हुए। और ये मुट्ठियाँ भर भर के निकाल रहा था, और ये अपनी दादी को भी दे रहा था, क्योंकि दादी इससे कही थी कि अरम आप मुझे पॉपकॉर्न नहीं खिलाओगे। तो अरम ने कहा जी दादी, और फ़ौरन से जो है ना बहुत सारे पॉपकॉर्न जमा किए और दादी को जाके दे दिए। और दादी और पोता दोनों पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे थे जो कि मैंने बनाए थे। और ये बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये शेयरिंग करके बहुत खुश होता है, बहुत क्यूट सा है ये माशाल्लाह। और अब इसके साथ साथ इसकी बहन भी आने वाली थी, और ये बार बार अम्मी को पॉपकॉर्न दिए जा रहा था कि दादी आपके लिए पॉपकॉर्न, और मेरे आधे से ज़्यादा ये खा चुका था इतनी देर में। और ये दो दो बार निकाल रहा है, दो दो बार निकाल रहा है, और बार बार जाके जो है ना मेरी अम्मी को दे रहा है। और मेरी अम्मी भी पॉपकॉर्न बहुत इंजॉय कर रही हैं। यहाँ ना ये लेते हैं ना और चूची काट लेते हैं। ये तो लाल है, ये वो देखो जब तो तुम्हारे ये लाल है। ये तो मच्छर भी खाता है लाल जो। ये है ये मेरा खूब पकड़ा, फिर मुझे तो पूरा लाल कर दिया आया ने। हाँ। अरे सारे खत्म कर दिए। इनकी सारी दास्तान सुनने के बाद जब मैंने पॉपकॉर्न देखे तो वो ख़त्म हो चुके थे, और हमेशा की तरह ये एंड में रह गए थे। तो जी एक और चीज़ मुझे अचानक से याद आ गई कि मुझे आज गिफ्ट मिला था प्रिंसेस एसटी कलेक्शन की तरफ से बहुत खूबसूरत सी ब्लैक कलर की शॉल, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मुझे बेहद पसंद है ब्लैक कलर। और ये बहुत प्यारी शॉल थी, तवक्कल वालों की बहुत बेहतरीन शॉल थी, और बहुत सॉफ्ट, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त शॉल है ये। तो मैंने कहा कि आपको इसका भी रिव्यू देती चलूँ और आपको बता दूँ कि कैसे बाय करनी है। तो ये शॉल मैं बार बार देख के बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है, और मुझे एक शॉल की नीड भी थी क्योंकि मेरी शॉल ख़राब हो चुकी थी, और ठंड बहुत पड़ रही है कराची में आजकल। बिल्कुल जो है ना ऐसा सोच नहीं सकते थे हम कि ठंड पड़ेगी। तो ये एक शॉल है, और मैं आपको इनका पेज भी बता देती हूँ। आप फेसबुक पे जाएं, इनके पेज को लाइक करें और शेयर करें, और इनका व्हाट्सएप नंबर भी ये है, ये मेंशन हुआ हुआ है। आप यहाँ इनके पेज पे जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और मैंने आपको दिखा दिया। ये इनका फेसबुक का पेज है, आप जाएं। ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रिजनेबल प्राइस में कपड़े देती हैं, और बहुत बेहतरीन होते हैं इनके कपड़े।
मैं तो इनसे ही बाय करती हूँ, जब भी इन्होंने मुझे आज ये गिफ्ट भी दिया है। तो ये तवक्कल वालों की शॉल है, ये मैं आपको इसका जो वो दिखा रही हूँ। और इसी के साथ शाम हो गई है, मगरिब का वक्त हो रहा था, अजानें हो चुकी थी। कितना खूबसूरत मौसम लग रहा था। हमारे घर के पास ही ये मस्जिद है, तो मैं बहुत सुकून मिलता है अजान की आवाज़ से। तो इसी के साथ जो है वो वीडियो को हम एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के मज़ीद व्लॉग्स आपके लिए आते रहें, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Throw it